देश पीलूपुरा में गुर्जर समाज का आंदोलन जारी है। 8 दिन से रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं गुर्जर आंदोलनकारी। कल सिकंदरा में गुर्जर महापंचायत रखी गई है और महापंचायत में आंदोलन को लेकर आगे की जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। आपको बता दें कि पीलूपुरा में पिछले 8 दिन से जो गुर्जर आंदोलनकारी हैं वो रेलवे ट्रैक्स पर डटे हुए हैं। कल सिकंदरा में एक बैठक हुई और बैठक के बाद में ये निर्णय किया गया कि आने वाली 9 तारीख यानी कल के दिन गुर्जर समाज की महापंचायत होगी सिकंदरा में। हालांकि जगह कल तक चिन्हित नहीं की गई थी, लेकिन कल का जो समय था वो महापंचायत के लिए रखा गया है। पिछले 8 दिन से रेलवे ट्रैक पर गुर्जर आंदोलनकारी डटे हुए हैं। कल सिकंदरा में गुर्जर महापंचायत एक रखी गई है, जिसके बाद किस दिशा में ये आंदोलन आगे बढ़ेगा उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में बैठक एक हुई। बैठक के बाद ये निर्धारित किया गया। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र मीना सिकंदरा से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र, देखिए जिस प्रकार से सिकंदरा को चिन्हित कर लिया गया है, महापंचायत का कल दिन निर्धारित है, किस प्रकार की तैयारियां वहां पर? बिल्कुल, जिस तरह से कल कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला सिकंदरा आकर समाज के लोगों की मीटिंग लेने के बाद में सारी तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं आंदोलनकारियों को और से भी महापंचायत की तैयारी चल रही है, तो ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन भी चाक चौबंद है। वहीं पुलिस अधीक्षक लगातार मीटिंगें लेकर शांति व्यवस्था रखने की अपील कर रहे हैं। तो ऐसे में गुर्जर समाज के लोग भी जगह जगह जाकर महापंचायत में आने के लिए लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। ऐसे में ये महापंचायत आमनेरी या न्यालपुरा में होने की संभावना है। करीबन काफी तादाद में लोग पहुंचने की उम्मीद है। वहीं आंदोलनकारियों को वहां पर महापंचायत बुलाने के लिए आग्रह किया जा रहा है। महेंद्र, किस प्रकार से कितने लोगों के जुटने की संभावना है, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्थाएं होगी, पुलिस का क्या जाब्ता वहां पर तैनात है, और इसके अलावा गुर्जर प्रतिनिधियों की ओर से कौन इस महापंचायत में उपस्थित होगा, इसके बारे में जानकारी? बिल्कुल, जिस तरह से महापंचायत में करीब आने वाले लोगों की संख्या का आइडिया तो नहीं है, लेकिन काफी तादाद में लोग आने की संभावना है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं जो आंदोलन पर नजर बनाए हुए हैं। गुर्जर प्रशासन, गुर्जरों की ओर से प्रतिनिधित्व कौन कर सकता है? क्या कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी यहाँ पर आएंगे, या पीलूपुरा में जो लोग रेलवे ट्रैक पर हैं वो भी यहाँ पर अब स्थानांतरित कर दिए जाएंगे? पीलूपुरा से कहा जा सकता है कि कल रेलवे ट्रैक से लोग हट जाएंगे और जो नया पड़ाव होगा वो सिकंदरा इसके बाद होगा। बिल्कुल, जिस तरह से जो इनको नेतृत्व का जिम्मेदारी है वो यहाँ का गुर्जर समाज के जिलाध्यक्ष है रामचंद्र खोटला जी, उनके नेतृत्व में ये महापंचायत हो रही है। उन्हीं का नेतृत्व रहेगा सिकंदरा पर। अभी बैंसला या विजय बैंसला के आने का कोई अभी यहाँ पर कार्यक्रम नहीं है। अभी हाल फिलहाल यदि उनमें से कोई एक आता है तो आंदोलन को और गति प्रदान होगी। वैसे कल बैंसला मीडिया से मुखातिब होते बोले थे कि ये आंदोलन पूरे राजस्थान में बड़े स्तर पर होगा और ये एक बड़ा आंदोलन होगा। जी महेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पिछले 8 दिन से रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं गुर्जर आंदोलनकारी। कल सिकंदरा में गुर्जर महापंचायत रखी गई है और महापंचायत के बाद में जो गुर्जर आंदोलन के आगे की रणनीति है वो तय हो पाएगी इसके बाद। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीनू पाराशर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीनू, देखिए जिस प्रकार से कल बैठक के बाद ये निर्धारित किया गया कि सिकंदरा अगला जो पड़ाव है कहीं ना कहीं वो हो सकता है पीलूपुरा के बाद, महापंचायत एक रखी गई है कल वहां। बिल्कुल जयंती, मैं जैसे बताना चाहूंगा आपको कि बयाना के पीलूपुरा पर लगातार अभी आज 8वां दिन है और गुर्जर समाज की ओर से आंदोलन चल रहा है जी। और अब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कल साफ कह दिया था दौसा में जब मीटिंग हुई थी कि सिकंदरा पर नेशनल हाईवे 21 को जाम किया जाएगा, 9 तारीख को रणनीति बनाई जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि कल इसमें सिकंदरा गांव में गुर्जर समाज की एक मीटिंग होने जा रही है, पंचायत होने जा रही है, उसमें वो रणनीति बनाएंगे कि आगे के लिए गुर्जर समाज द्वारा जो चलाया जा रहा है जो आंदोलन है उसको कैसे तेज किया जाए और सरकार को कैसे घेरा जाए। मेन बात यह है कि सरकार कैसे बातों को जो उनकी मांग है उनको मांगे और किस तरह से उनको घेरा जाए। तो अपन कल भी देखा था शुक्रवार को सवाई माधोपुर के सिरोही में, उसमें वहां पर चक्का जाम लगा था, तो पूरे प्रदेश में भीलवाड़ा की बात हुई, दौसा की बात हुई, बयाना की बात हुई, सवाई माधोपुर की बात हुई, जहाँ जहाँ गुर्जर समाज
के जो बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर ज्यादातर जाम देखने को मिल रहे हैं, उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने सरकार को 12 घंटे का जो अल्टीमेट दिया था कि 12 घंटे में सरकार लिखित में आश्वासन दे उनकी मांगों को लेकर, नहीं तो हम पूरे प्रदेश में इसको आंदोलन को बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके बेटा जो विजय बैसला है, वहां पर कल पीलूपुरा पर आंदोलन स्थल पर 2 अधिकारी पहुंचे थे, रामलाल गुर्जर, हेमराज गुर्जर, आरिफ अधिकारी सरकार की ओर से वार्ता गए। तो कल ये प्रयास लगाए जा रहे थे कहीं ना कहीं कि कुछ बिंदुओं पर, 1-2 बिंदुओं पर छोड़ करके ज्यादातर सहमति बन गई है। तो हो सकता है शाम तक कल अशोक चांदना पहुंचने की उम्मीद थी पीलूपुरा पर, लेकिन उनका जो कार्यक्रम है वो इसलिए कैंसिल हो गया था क्योंकि विजय बैसला, उनका जो पुत्र है कर्नल बैसला, उन्होंने साफ कह दिया था कि प्रत्यार्थिन भर्ती और जो बैकलॉग की जो उनकी मांग चली आ रही है और गुर्जर नेताओं पर दर्ज जो मुकदमे हैं उनको लेकर के वो सरकार लिखित में उनको आश्वासन दे। लेकिन सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जब SLP लगी हुई है तो इस मामले को लेकर के सरकार उनको लिखित नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये 2-3 जो बिंदु हैं उन पर पेश फंसा हुआ है। जी दीनू, कहीं ना कहीं सरकार बातचीत के लिए अगर तैयार है, और हमेशा से सरकार ने अपने बयानों में सभी प्रतिनिधियों ने ये कहा है कि सरकार के जो द्वार है वो बातचीत के लिए खुले हैं, किस प्रकार से नतीजा इस चीज का निकल पाएगा? क्योंकि जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट में फंसी हुई है पहले भी, क्योंकि पुराना आंदोलन ये है। क्या वार्ता बीच की अब हो पाएगी? चूंकि सिकंदरा के बाद में ये जो पड़ाव है, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने बोला है बयान में कि पूरे प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर ये फैल जाएगा, तो दिवाली भी क्या इसमें जाएगी? बिल्कुल जयंती, पर कह सकते हैं अभी सरकार भी यही कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जब SLP लगी हुई है तो इसमें सरकार क्या कह सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद में जो फैसला आएगा वो मान्य होगा। अब कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ये प्रत्याधीन भर्ती और बैकलॉग और गुर्जरों पर जो लगे मुकदमे को लेकर के अड़े हुए हैं कि इन पर सरकार लिखित में आश्वासन से। वहीं दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा कि लगातार 8 दिन से दिल्ली मुंबई जो रेल मार्ग है वो बिल्कुल बंद है। तो इसका जो असर अब जनता पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि माल ढुलाई जो नहीं हो पा रही है, जो ज्यादातर जो माल ढुलाई की बात करें अपन कोटा के लिए, बयाना के लिए, करौली के लिए जो माल ढुलाई की बात है, ट्रांसपोर्ट जहाँ बिल्कुल बंद हो रहा है, राष्ट्रीय संपत्ति को भी नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अपन बयाना और जो हिंडौन सड़क मार्ग है भरतपुर करौली के लिए जो जाता है वो भी बिल्कुल 7-8 दिन से बंद है। इंटरनेट सेवा की बात करें तो करीब आज 9वां दिन में जो आज इंटरनेट सेवा बंद है। तो इससे क्या है कि सरकारी काम भी ठप पड़े हुए हैं। जो ई मित्र वाले दुकानदार हैं, जो विद्यार्थी हैं, पहले कोरोना से परेशान थे, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, जैसे तैसे वो ऑनलाइन क्लास लेकर के अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब इंटरनेट सेवा बंद है तो उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही। व्यापारी वर्ग की अपन बात करें तो व्यापारी वर्ग में बाजार, बयाना और हिंडौन दोनों मार्केटों में इस गुर्जर आंदोलन का बहुत बड़ा असर है। मार्केट दोनों में बिल्कुल 2-3 दिन से सन्नाटा है और व्यापारी इतने परेशान है कि वो अपने जो रिजर्वेशन करा रखे थे ट्रेनों में से दिल्ली जाने के लिए, कोटा जाने के लिए, उनको कैंसिल करा रहे हैं और उनके माल नहीं पा रहे हैं। और दीपावली त्योहार आने को है, ऐसे में दीपावली त्योहार को लेकर के ये व्यापारी काफी समय से तैयारी कर रहे थे कि कोरोना से पहले उनको मार पड़ी है, तो अब ये गुर्जर आंदोलन की मार पड़ी है। तो शादी विवाह का सीजन आने वाला है, माल भी लाना है, व्यापारियों को तैयारी करनी है। तो कुल मिला के कह सकते हैं अपन जो गुर्जर आंदोलन जो चल रहा है इसका असर आम जनता पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल दिनों, 8 दिन से रेलवे ट्रैक पर डटे हुए गुर्जर आंदोलनकारी, कितने लोगों की संख्या और किस प्रकार से दिन व्यतीत करते हैं पूरा, क्योंकि 24 घंटे वहीं पर होते हैं, इनके खाने पीने का प्रबंध और ये आसपास के गाँव से हो रहा है, ऐसी जानकारी? बिल्कुल जयंती, जिस तरह से आज जो गुर्जर आंदोलन का जो 8वां दिन है और उनकी जो दिनचर्या की बात करें तो सुबह से चाय के साथ में नाश्ता और नाश्ते के बाद में दोपहर का भी भोजन और शाम का भी भोजन ट्रैक पर ही पहुंच रहा है। आसपास के जो गांव है वो एक गांव को छोड़ करके जिम्मेदारी दी जाती है 100-200 लोगों को खाने के लिए, तो वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर करके हर गांव में से उगाई होती है खाने की और उस खाने को लेकर के ट्रैक पे पहुंचाया जाता है और सबको बारी बारी करके वो दिया जाता है। तो कुल मिलाकर गुर्जर समाज की ओर से खाने की, नाश्ता की वहाँ कोई कमी नहीं है। आंदोलनकारी यहाँ पर जो आंदोलन के लिए जो बैठे हुए हैं उनके लिए सारे खाने का प्रबंध किया जा रहा है। और मनोरंजन की अपन बात करें दिनचर्या की उनकी, तो दिन के समय में लोक संगीत है, रसिया गायन है, इस तरह के जो वहाँ पर गायन चल रहे हैं जिससे उनका समय पास हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं आंदोलन स्थल पर गुर्जर समाज के लोग डटे हुए हैं और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और समाज के लोग भी यही चाहते हैं कि सरकार द्वारा उनको लिखित आश्वासन मिले और आंदोलन की समाप्ति करे, जिससे आम जनता जो परेशान हो रही है कोरोना काल में, वैसे ही लोग परेशान हो रहे हैं, तो इस चक्कर में जल्दी से ये आंदोलन समाप्त हो। जी जयंती, बिल्कुल बिल्कुल, सभी को इसी प्रकार की उम्मीदें हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।